यस बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो बेटा सभी? अच्छे हो? क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम फाइबर्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है। फाइबर्स हमने देखे, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जैसे जूट है, कॉटन है, हेम्प है, ठीक है। उसके बाद एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, लाइक जैसे वूल है, सिल्क है, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल फाइबर। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम लेबोरेटरी बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल, ठीक है। केमिकल प्रोसेस के द्वारा लेबोरेटरी में से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। एंड वी ऑब्टेन सिंथेटिक फाइबर। इसमें हमने एग्जांपल देखे थे, नायलॉन देखा था, ठीक है। नायलॉन के बाद में हमने रेयन देखा था, टेरिलिन देखा था, एक पीवीसी देखा था। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइप करें जल्दी से, कमेंट सेक्शन में टाइप करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। जल्दी से पीवीसी फुल फॉर्म टाइप करें, जल्दी से टाइप करें। पीवीसी फुल फॉर्म क्या होती है? टाइप करें बच्चे, टाइप करें। यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, ठीक है बेटा। और पीवीसी इज द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है बेटा। अब हम आगे जैसे प्लांट फाइबर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कॉटन है, ठीक है। उसके बाद कॉटन के बाद जूट आता है। तो कॉटन की जो एक प्रकार से एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, सोइल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको सेपरेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे फिर हम जूट के बारे में पढ़ेंगे कि जूट को कैसे सेपरेट करते हैं, टेम्परेचर कितना चाहिए। ये सब चीज़ें हम ये आज वाली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ओके बेटा, यस। देखिए एवरीवन, बेटा देखो, सभी स्क्रीन की तरफ देखें, सभी स्क्रीन की तरफ देखें। आपका सब्जेक्ट है साइंस और आपकी क्लास है बेटा 6th क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास है आपकी बेटा? 6th क्लास। और आज डेट कितनी है? 20 जुलाई 2021, ठीक है। आज कितनी तारीख है बेटा? 20 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे सम प्लांट फाइबर्स। सम, अगला तुम्हारा हेडिंग है सम प्लांट फाइबर, ठीक है। प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो सबसे पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं हम कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम कॉटन। पहला है हमारा COTTON। कॉटन का मतलब होता है कपास, ठीक है। कॉटन का मतलब क्या होता है? कपास। और जो कॉटन होती है बेटा, कॉटन कैसी क्रॉप से है? रबी क्रॉप से है या खरीफ क्रॉप से है? बताइए जल्दी से मेरे को, कमेंट करके बताएं। हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कॉटन कौन सी क्रॉप से है, रबी क्रॉप से है या खरीफ क्रॉप से? जल्दी से बताएं, कमेंट करें बेटा। रबी क्रॉप्स नहीं है। कौन सी क्रॉप से? ये कॉटन खरीफ की क्रॉप से। अब ये रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? इनको ग्रो करवाते हैं, ठीक है। रेनी सीजन के अंदर ग्रो करती है, ठीक है बेटा। जो कॉटन होती है, जो कपास होती है, उसको हम रेनी सीजन में बोलते हैं। रेनी सीजन मतलब जून टू सितंबर। जून के अंदर, जून जुलाई में बो देते हैं, उसके बाद उसको सितंबर, अगस्त सितंबर में उसको काट लेते हैं, ठीक है। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। जैसे बाजरा भी होता है, ठीक है। बाजरा भी कौन सी क्रॉप से बेटा? खरीफ क्रॉप से। ठीक वैसे ही ये भी कौन सी क्रॉप से? खरीफ क्रॉप से। ध्यान रखना, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, सभी सीधे बैठे, एकदम सीधे, सिट प्रॉपर पोजीशन।
सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा, नो मूवमेंट, बिल्कुल स्क्रीन के पास में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ यस वेरी गुड, सीधे बैठो। अब हम बात करते हैं बेटा कॉटन की, ठीक है। तो ये कॉटन प्लांट कब ग्रो करते हैं इसको? कॉटन प्लांट देखो तीन प्रकार के प्लांट होते हैं। एक तो होता है हार्ब, एक होता है सर्व, एक होता है ट्री। तीन प्रकार के प्लांट्स होते हैं, हार्ब होता है, सर्व होता है और ट्री होता है। तो जो हार्ब होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे टमाटर का पौधा है, ठीक है, टमाटर है, जैसे उसके बाद बैंगन है, ठीक है, ये सब भी क्या है? दीज आर द हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब बिल्कुल छोटे ग्रीन होते हैं। और उसके बाद हार्ब से बड़े क्या होते हैं? श्रब, जैसे झाड़ी होती है, ठीक है, झाड़ी होती है ना, झाड़ी, तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे मेरे समान, ठीक है। तो हार्ब से बड़े होते हैं श्रब। तो जो ये जो कॉटन प्लांट आता है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? श्रब से बिलोंग करता है, ठीक है, ये श्रब्स है, ठीक है, SHURB श्रब। उसके बाद जो ट्री होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है, ये सभी पेड़ क्या है? ये क्या है? ट्री है। तो प्लांट्स क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, हार्ब, सर्ब और ट्रीज। तो ये जो कॉटन है ये कौन सा प्लांट है? श्रब प्लांट है, ठीक है। कौन सा प्लांट है मेरी बताओ बेटा? हाँ ये श्रब प्लांट, ठीक है बेटा। हाँ आगे देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉटन प्लांट इज कॉटन प्लांट इज ग्राउंड in fields as annuals, annual का मतलब होता है वार्षिक, annual का मतलब क्या होता है बेटा? वार्षिक, annual सर्व। अभी बताया मैंने क्या है? सर्व है, ठीक है, क्या है ये? सर्व, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वेदर होता है, वेदर कैसा चाहिए इसको? वार्म वेदर चाहिए। कैसा वेदर चाहिए इसको? वार्म, ठीक है बेटा। हाँ उसके बाद देखो इसको टेम्परेचर टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, कॉटन की क्लॉथ के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो बिटवीन होता है 21 से 27 तक, ठीक है। हाँ उसके बाद देखिए बेटा आगे देखो, इसमें जो सोइल होती है, उसके बाद इनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ कितनी होती है इसकी ग्रोथ? इनके जो प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं, ये रेनफॉल की बात है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये रेन की बात करते हैं। इनको रेन कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। बरसात कितनी चाहिए इनको? 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। इनकी ग्रोथ के लिए कितनी बरसात होनी चाहिए, तब ही हम इनको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा इनके लिए सोइल कैसे चाहिए? सोइल कैसे चाहिए इनको? ब्लैक सोइल चाहिए। कैसे सोइल चाहिए इनको? ब्लैक, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉटन प्लांट इज ग्रोन इन फील्ड एज ए एनुअल श्रब। ये कैसा होता है? श्रब के रूप में होता है। वेदर कितना है, कैसा चाहिए इनको? वार्म, एक तो कोल्ड होता है एक वार्म होता है। तो ये इनके जो पौधे होते हैं के लिए जो एक प्रकार से वेदर होता है, मौसम होता है, वो कैसा चाहिए? गर्म चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रेन कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर तक। इनके लिए जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए? ब्लैक, ठीक है बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा आगे कि वर्ल्ड के अंदर इनको कहाँ पे ग्रो
यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, इसकी कॉटन की? तो सबसे पहले होता है चाइना, चाइना के अंदर। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, चाइना है, यूएसए है। उसके बाद ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद है अगला है मेक्सिको है, सूडान है, ठीक है। उसके बाद टर्की है, तो वर्ल्ड के अंदर चाइना में, यूएसए में, यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका है, ठीक है। ब्राजील के अंदर, मेक्सिको के अंदर, सूडान के अंदर और टर्की के अंदर इनकी फसल पैदा की जाती है। अब बेटा हम बात करते हैं इंडिया के अंदर इनकी जो पैदावार होती है वो कौन कौन से स्टेट में होती है। जैसे हमारा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, तो राजस्थान में भी इसका प्रोडक्शन होता है। राजस्थान के अलावा दूसरे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया में, ठीक है। हमारा कंट्री क्या है बेटा? इंडिया। इंडिया में देखो, इंडिया के अंदर कुछ स्टेट हैं यहाँ पे, जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद है तुम्हारा हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ठीक है बेटा। आपको इनके स्टेटों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है, कॉटन की, कपास की जो खेती है वो विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पे की जाती है। पहला ध्यान रखना है चाइना, यूएसए, ब्राजील, मेक्सिको, सूडान, टर्की। इंडिया में कहाँ कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। हमारे राजस्थान में बहुत कम इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए राजस्थान में मतलब इतनी बरसात नहीं होती है, यहाँ पे मिट्टी ब्लैक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कपास की खेती पॉसिबल नहीं है, होती भी है तो बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए राजस्थान का नाम यहाँ पे नहीं है। राजस्थान के जो हरियाणा से टच होने वाले जो बॉर्डर है, ठीक है, जो गांव है, तो वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इंडिया में आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में और पंजाब के अंदर इसकी खेती की जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो, कॉटन जो प्राप्त होती है, कॉटन जो प्राप्त होती है वो कॉटन की फ्रूट से प्राप्त होती है, ठीक है। और कॉटन का जो फ्रूट होता है उसको बॉल बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं, ठीक है। कॉटन बॉल में से जो कॉटन होती है, जो सीड होती है, उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसको सेपरेट करते हैं हाथ के द्वारा, ठीक है, हाथ के द्वारा उसको सेपरेट करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं हम कॉटन के बारे में, ठीक है। देखिए, इसके बाद देखो, the fruits of the cotton plant, the fruits of the cotton plant is called cotton ball. Its size equal to lemon size, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है
कि जो कॉटन का जो प्लांट होता है, उसका जो फ्रूट्स होता है, उसको कॉटन बॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उसको? कॉटन बॉल बोलते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे सही कर लेना इसको, यहाँ पे कॉटन बॉल्स। ठीक है, इट्स साइज, इसका जो साइज होता है कितना होता है? लेमन के साइज का जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो कॉटन का जो फ्रूट्स होता है, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉटन बॉल्स। और इसका जो साइज होता है तो कितना होता है? फिर लेमन की साइज। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो पहला क्लोज, तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कॉटन इज यूजुअली हैंड पिक्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ध्यान रखना यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कॉटन बॉल्स, सेपरेशन ऑफ कॉटन बॉल्स इज इसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन, गिनिंग ऑफ कॉटन। तो सेपरेशन ऑफ कॉटन बॉल्स इज डन बाय किसके द्वारा की जाती है बेटा? इसको करते हैं हैंड पे, डन बाय हैंड। सेपरेशन ऑफ कॉटन बॉल्स इज डन बाय हैंड। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना सेपरेशन ऑफ सीड्स या फाइबर, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है बच्चों, तो दो चीज ध्यान रखना कि कॉटन बॉल होती है उनको हाथ से तोड़ते हैं, कॉटन बॉल से खिल जाती है। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाती है, कॉटन का प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तो वो खिल जाता है। खिलने के बाद ऐसे लगता है जैसे स्नो नहीं गिरता व्हाइट ऊपर से। ठीक है, जहाँ से हिमाचल में बर्फ गिरती है, ठीक है, स्नोफॉल होती है, स्नोफॉलिंग होती है, तो ऐसे लगता है वो खेत जैसे कि यहाँ पे स्नोफॉल है, क्योंकि व्हाइट दिखता है पूरा। तो उसके बाद उस मैच्योरेशन के बाद में उनको हाथ के द्वारा सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ कॉटन बॉल्स इज डन बाय हैंड। इसके द्वारा कैसा है? हैंड के द्वारा, ध्यान रखना। उसके बाद ये होता है सेपरेशन ऑफ फाइबर, मतलब जो सीड्स होते हैं कॉटन के अंदर, जो सीड होते हैं उनसे जो फाइबर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होती है, उसको गिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गिनिंग। तो सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी? जूट वाले प्लांट। ठीक है, हाँ। हाँ, अब देखो एक लाइन और लिख लेना कि जो गिनिंग ऑफ कॉटन है, गिनिंग ऑफ कॉटन है वो किसके द्वारा की जाती है? बाय मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन और लिख लेना, गिनिंग ऑफ कॉटन इज डन बाय गिनिंग ऑफ कॉटन इज मैनुअली भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं मैनुअली एंड और मशीन के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बेटा हमने कॉटन के बारे में क्या क्या बातें पढ़ी। यहाँ पे कॉटन होता है वो एक श्रब होता है। कॉटन क्या होता है? श्रब प्लांट होता है, एक एनुअल प्लांट होता है, एक साल में इसकी खेती की करते हैं मतलब। ठीक है,
एक साल में एक बार, ठीक है। एक साल में 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि जो बरसात होती है वो साल में 3-4 महीने होती है, ठीक है। उसी के अंदर इसको करना पड़ता है। तो ध्यान रखना कि इसके लिए जो मिट्टी होती है वो कैसे चाहिए हमें, ब्लैक सोइल चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो बरसात होती है, मतलब जो रेनफॉल होती है वो कम से कम 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ पे होता है। हमने देखा जैसे चाइना के अंदर, यूएसए के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, सूडान के अंदर, टर्की के अंदर, ठीक है। ये कुछ कंट्री देखे हमने। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के अंदर इसकी जो खेती होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है। हमने देखा जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, ठीक है, गुजरात है। तो यहाँ पे इसकी क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉटन का जो फ्रूट्स होता है उसको बोलते हैं कॉटन बोल। क्या बोलते हैं उसको, कॉटन बोल। उसके बाद जो कॉटन बोल होती है, कॉटन बोल को सेपरेट करने के लिए जो मेथड होता है वो हैंड के द्वारा करते हैं, ठीक है। और जो कॉटन बोल से जो फाइबर होता है, फाइबर और सीड को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखना, गिनिंग ऑफ कॉटन है वो मशीन के द्वारा या मैनुअली की जाती है। इतना सभी बच्चों के समझ में आया क्या? जैसे एवरीवन बताओ मेरे को, इतना सभी की समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। तो बच्चों कोई आपसे पूछे कि जो कॉटन है वो किससे प्राप्त होती है? कॉटन प्राप्त होती है कॉटन का जो फ्रूट्स होता है उससे प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। कॉटन किससे प्राप्त होती है बेटा? फ्रूट्स से प्राप्त होती है। कॉटन का जो फ्रूट होता है ना उससे प्राप्त होती है। हाँ, एक अगला जो प्लांट है उसका नाम है जूट। और जूट भी कैसा फाइबर है बेटा? प्लांट फाइबर है या नेचुरल फाइबर है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की। अगला जो प्लांट है बेटा हमारा है जूट। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जूट, ठीक है। जूट भी क्या है? जूट इज द सेकंड प्लांट फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूट इज द ये लाइन था कि जूट इज द सेकंड, ठीक है। सेकंड प्लांट फाइबर, जूट इज द सेकंड प्लांट फाइबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना इसमें, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट किससे प्राप्त करते हैं? स्टेम से प्राप्त होते हैं। जैसे प्लांट के 3-4 भाग होते हैं, जैसे 2 भाग होते हैं, रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। तो रूट सिस्टम के अंदर रूट आती है और शूट सिस्टम के अंदर स्टेम आता है, उसके ब्रांचेज आते हैं, उसके फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, लीफ आते हैं, सब चीज़ आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जूट इज ऑब्टेन्ड बाय स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। दो क्वेश्चन हो गए। कॉटन किससे प्राप्त होती है? कॉटन की फ्रूट से प्राप्त होती है। जूट किससे प्राप्त होता है? स्टेम से। जूट का जो स्टेम होता है, जूट का जो प्लांट होता है, उसका जो स्टेम होता है, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? जूट प्राप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा ध्यान रखना, ये पहली लाइन को देखो, जूट इज द सेकंड प्लांट फाइबर है। उसके बाद मैंने लिखा जूट इज ऑब्टेन्ड बाय स्टेम ऑफ द जूट प्लांट।
ठीक है। उसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे कि इसके लिए सोइल कैसी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेन कितनी चाहिए, और उसके बाद देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। इसकी जो एक प्रकार से सेपरेशन मेथड्स क्या होते हैं, वो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ओके, बाय बाय।